नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुनते रहो सीखते रहो में। आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को नया मोड़ दे सकती है। जरा एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आप सुबह उठते ही फोन पकड़ लेते हैं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर दिन के अंत में लगता है, अरे मेरा टाइम कहाँ चला गया? अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे डोपामाइन डिटॉक्स की, एक ऐसी ट्रिक जो आपके दिमाग को रिवायर कर सकती है, आपकी आदतों को बदल सकती है और आपकी जिंदगी को और खुशहाल, फोकस्ड और सार्थक बना सकती है। तो तैयार है? चलिए इस मजेदार और गेम चेंजिंग सफर पर चलते हैं। डोपामिन क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि डोपामिन आखिर है क्या? डोपामिन हमारे दिमाग का वो केमिकल है जो हमें खुशी, उत्साह और मोटिवेशन देता है। इसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। जब आप कोई टेस्टी खाना खाते हैं, इंस्टाग्राम पर लाइक मिलता है या गेम में स्कोर करते हैं, तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और आपको वो वाह वाला फील आता है। लेकिन मजेदार बात यह है, डोपामिन का काम सिर्फ खुशी देना नहीं है। ये हमें बार बार उसी चीज की ओर खींचता है जिससे वो खुशी मिली थी। जैसे एक बार चिप्स का पैकेट खाया तो दिमाग कहता है और खाओ, या एक रील देखी तो दूसरी, फिर तीसरी और फिर पूरा 1 घंटा स्क्रॉल करते बीत गया। डॉक्टर अन्ना लेम्बके, जिन्होंने डोपामाइन डिटॉक्स किताब लिखी है, कहती हैं कि आज की दुनिया में डोपामिन की बाढ़ सी आ गई है। सोशल मीडिया, जंक फूड, ऑनलाइन शॉपिंग, गेमिंग, हर चीज हमें इंस्टेंट खुशी देती है। लेकिन इसका नुकसान क्या है? हमारा दिमाग इतना डोपामिन का आदी हो जाता है कि छोटी छोटी चीजों में हमें मजा नहीं आता। किताब पढ़ना, दोस्तों से गपशप करना या शांत बैठकर सूर्यास्त देखना, ये सब बोरिंग लगने लगता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी बेचैनी, फोकस की कमी और वो खालीपन जो हम अक्सर महसूस करते हैं। डोपामिन हमारी आदतों को कैसे प्रभावित करता है? चलिए एक रिलेटेबल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस से थककर घर आए। आप सोचते हैं बस 10 मिनट नेटफ्लिक्स देखूंगा, फिर काम शुरू करूंगा। लेकिन 10 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स का हर एपिसोड आपके दिमाग को डोपामिन का झटका देता है। आपका दिमाग कहता है बस एक और एपिसोड, और आप उस लूप में फंस जाते हैं। डॉक्टर लेम्बके इसे डोपामिन लूप कहती है। हमारी आदतें इस लूप से बनती है, चाहे वो स्क्रॉलिंग हो, जंक फूड खाना हो या ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। जब हम बार बार डोपामिन की हाई डोज लेते हैं तो हमारा दिमाग उसका आदी हो जाता है। फिर हमें वही खुशी पाने के लिए और ज्यादा चाहिए। जैसे पहले एक चॉकलेट से मजा आता था, अब पूरा पैकेट चाहिए। पहले 10 मिनट रील्स देखने से मजा आता था, अब 2 घंटे भी कम लगते हैं। और इस चक्कर में हमारी प्रोडक्टिविटी, रिश्ते और मानसिक शांति सब पीछे छूट जाते हैं। डोपामिन डिटॉक्स क्या है और ये क्यों जरूरी है? तो इसका इलाज क्या है? यही आता है डोपामाइन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए उन चीजों से दूरी बनाना जो हमें इंस्टेंट खुशी देती है, ताकि हमारा दिमाग रीसेट हो सके। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करने का तरीका है, ताकि हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ सकें। डॉक्टर लेम्बके कहती है कि डोपामिन डिटॉक्स हमें होम्योस्टैटिक बैलेंस की ओर ले जाता है। मतलब हमारा दिमाग फिर से बैलेंस में आता है और हमें हर छोटी खुशी के लिए बड़े बड़े डोपामिन हिट्स की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए, डिटॉक्स के बाद आप एक कप चाय पीते वक्त उसकी खुशबू और स्वाद को सचमुच एंजॉय कर पाएंगे। या फिर अपने परिवार के साथ बिना फोन के समय बिताना आपको बोरिंग नहीं, बल्कि सुकून देने वाला लगेगा। डोपामिन डिटॉक्स के फायदे। चलिए अब कुछ मजेदार और रियल फायदों की बात करते हैं। पहला, आपका फोकस लेजर जैसा शार्प हो जाएगा। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। डिटॉक्स के बाद आप बिना विचलित हुए घंटों पढ़ सकेंगे,
क्योंकि आपका दिमाग फ़ोन की नोटिफिकेशंस का गुलाम नहीं रहेगा। दूसरा, आपकी मेंटल हेल्थ में सुकून आएगा। डोपामिन की ओवरडोज हमें चिड़चिड़ा, बेचैन और उदास बनाती है। डिटॉक्स करने से आप शांत, खुश और ज्यादा प्रेजेंट महसूस करेंगे। तीसरा, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जब आप फ़ोन या नेटफ्लिक्स से चिपके नहीं रहेंगे, तो आप अपने दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण, कल्पना करें, आप अपनी मम्मी के साथ रसोई में चाय बनाते हुए गपशप कर रहे हैं, बिना फ़ोन के। वो पल कितना खूबसूरत होगा, है ना? और सबसे मज़ेदार फ़ायदा, आप अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल में वापस आएंगे। आप वो काम करेंगे जो आप सचमुच करना चाहते हैं, चाहे वो किताब पढ़ना हो, जिम जाना हो या कोई नया स्किल सीखना हो। डोपामिन डिटॉक्स आपको आपकी सच्ची चाहतों के करीब ले जाएगा। डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें? प्रैक्टिकल टिप्स। अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, डोपामिन डिटॉक्स को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं? डॉक्टर लेम्बके कुछ सुपर प्रैक्टिकल टिप्स देती है और मैं इन्हें आपके लिए और रिलेटेबल बनाऊंगी। पहला स्टेप, अपने डोपामिन ट्रिगर्स को पहचानें। सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं। कौन सी चीज़ें आपको बार बार खींचती हैं? शायद सोशल मीडिया, गेमिंग, जंक फूड या ऑनलाइन शॉपिंग। उदाहरण के लिए, अगर आप हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करते हैं, तो वो आपका ट्रिगर है। इसे लिख लें। दूसरा स्टेप, 24 घंटे का डोपामिन फास्ट। शुरुआत में एक दिन का डोपामिन फास्ट ट्राई करें। इसका मतलब है 24 घंटे तक अपने ट्रिगर से पूरी तरह दूरी। फ़ोन ऑफ करें या ग्रे स्केल मोड पर डाल दें। नेटफ्लिक्स बंद। जंक फूड अलमारी में लॉक कर दें। इस दौरान ऐसी चीज़ें करें जो कम डोपामिन रिलीज करती हों, जैसे टहलना, किताब पढ़ना या जर्नलिंग। पहले कुछ घंटे मुश्किल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगेगा। तीसरा स्टेप, लो डोपामिन एक्टिविटीज को एंजॉय करें। डिटॉक्स का मतलब सिर्फ चीजें छोड़ना नहीं, बल्कि नई आदतें बनाना भी है। उदाहरण के लिए, सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, या फिर अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए घर की सफाई करें। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को रिवायर करेंगी। चौथा स्टेप, स्क्रीन टाइम लिमिट करें। अगर फ़ोन छोड़ना मुश्किल लगता है, तो टाइम लिमिट सेट करें, जैसे दिन में सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया। और हाँ, रात को सोने से पहले फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दें। इससे आपकी नींद भी बेहतर होगी। पांचवा स्टेप, खुद को रिवॉर्ड दें। डिटॉक्स को मज़ेदार बनाएं। अगर आप एक दिन बिना सोशल मीडिया के रह लेते हैं, तो खुद को कोई छोटा रिवॉर्ड दें, जैसे अपनी फेवरेट कॉफ़ी पीना या दोस्तों के साथ आउटिंग। ये आपके दिमाग को मोटिवेट रखेगा। छठा स्टेप, धैर्य रखें। डॉक्टर लेम्बके कहती है कि डोपामिन डिटॉक्स का असर दिखने में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। तो अगर पहले दिन आपको बेचैनी हो, तो घबराएं नहीं। धीरे धीरे आपका दिमाग नई आदतों को अपनाएगा। रीना और उसकी चाय की आदत। चलिए, आपको रीना की कहानी सुनाती हूँ। रीना एक 28 साल की मार्केटिंग प्रोफेशन है, जो मुंबई में रहती है। हर शाम ऑफिस से लौटने के बाद वो थककर सोफे पर बैठती और अपने फ़ोन में रील्स देखने लगती। लेकिन उसका एक और शौक था, चाय बनाना। वो हर बार सोचती, बस एक कप चाय बनाऊंगी और फिर काम शुरू करूंगी। लेकिन एक कप के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह वो हर दिन 4 से 5 कप चाय पी जाती। उसे लगता था कि चाय पीने से उसे सुकून मिलता है, लेकिन असल में उसका दिमाग डोपामिन के उस छोटे छोटे हिट्स का आदी हो गया था। फिर एक दिन रीना ने डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में सुना। उसने फैसला किया कि वो 1 हफ्ते तक सिर्फ 1 कप चाय पिएगी और फ़ोन को सिर्फ ज़रूरी काम के लिए इस्तेमाल करेगी। पहले 2 दिन उसे बहुत बेचैनी हुई। चाय की तलब लगती थी और फ़ोन न देखने से वो बोर हो रही थी। लेकिन तीसरे दिन उसने कुछ नया ट्राई किया। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और अपने दिन के बारे में लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उसे एहसास हुआ कि उसे कितना सुकून मिल रहा है। हफ्ते के अंत तक
रीना ने न सिर्फ अपनी चाय की आदत को कंट्रोल किया, बल्कि उसने एक नया शौक, जर्नलिंग, शुरू कर लिया। आज वो कहती है, मुझे अब चाय की नहीं, अपने विचारों को लिखने की लत लग गई है। कहानी 2, अखिल और उसका पबजी प्यार। अब बात करते हैं अखिल की, जो दिल्ली में एक कॉलेज स्टूडेंट है। अखिल को पबजी खेलने का इतना शौक था कि वो हर दिन 4 से 5 घंटे गेम में बिताता था। हर चिकन डिनर जीतने पर उसे मजा आता, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका फोकस कम हो रहा है। क्लास में उसका ध्यान नहीं रहता और असाइनमेंट्स हमेशा आखिरी वक्त पर पूरे होते। एक दिन उसके दोस्त ने उसे डोपामिन डिटॉक्स के बारे में बताया। अखिल ने सोचा, चलो एक दिन बिना गेम के ट्राई करता हूँ। पहला दिन उसके लिए जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा था। बार बार फोन उठाने का मन करता, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने सोचा, क्यों न कुछ नया करूं? उसने अपने पुराने साइकिल को निकाला और कॉलेज के पास एक पार्क में सैर करने गया। वहां की ताज़ी हवा, बच्चों की हंसी और पेड़ों की छाव ने उसे ऐसा सुकून दिया जो पबजी के किसी चिकन डिनर में नहीं था। धीरे धीरे अखिल ने गेमिंग को 1 घंटे तक सीमित कर दिया और साइकिलिंग को अपनी रोज की आदत बना लिया। आज वो न सिर्फ अपनी पढ़ाई में बेहतर है, बल्कि उसने एक फिटनेस ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, जहां वो नए दोस्तों के साथ वक्त बिताता है। कहानी 3, नीता की ऑनलाइन शॉपिंग की लत। नीता एक गृहिणी है जो अपने बच्चों और घर के कामों में बिजी रहती थी, लेकिन जब भी उसे थोड़ा वक्त मिलता, वो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर स्क्रॉल करती। कभी ड्रेस, कभी जूते, कभी किचन का सामान। वो हर हफ्ते कुछ न कुछ ऑर्डर कर देती। हर बार पैकेट खोलने पर उसे थोड़ी देर की खुशी मिलती, लेकिन फिर बिल देखकर पछतावा होता। नीता को लगता था कि वो शॉपिंग से स्ट्रेस रिलीज कर रही है, लेकिन असल में वो डोपामिन के चक्कर में फंस गई थी। एक दिन नीता ने डोपामाइन डिटॉक्स की एक यूट्यूब वीडियो देखी। उसने फैसला किया कि वो 2 हफ्ते तक कोई शॉपिंग नहीं करेगी। उसने अपने फोन से सारे शॉपिंग ऐप्स डिलीट कर दिए और उस वक्त को अपने बच्चों के साथ बिताना शुरू किया। उसने अपने बेटे के साथ मिलकर गार्डनिंग शुरू की। हर दिन पौधों को पानी देना, नई क्यारियां बनाना, ये सब उसे इतना अच्छा लगा कि वो शॉपिंग को भूल गई। आज नीता का घर एक छोटे से बगीचे में बदल गया है और वो कहती है, पौधों की देखभाल ने मुझे वो खुशी दी जो कोई ड्रेस नहीं दे सकती थी। प्रेरणादायक निष्कर्ष। दोस्तों, डोपामाइन डिटॉक्स कोई जादू की गोली नहीं है, बल्कि एक तरीका है अपनी जिंदगी को वापस अपने कंट्रोल में लाने का। रीना, अखिल और नीता की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में है। एक कप चाय के सुकून में, पार्क की सैर में, या अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक में। जब आप डोपामिन के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग और दिल दोनों खुल जाते हैं। आप वो काम करने लगते हैं जो आपकी जिंदगी को सचमुच मायने देते हैं। तो आज एक छोटा सा चैलेंज लीजिए। इस वीकेंड सिर्फ 24 घंटे के लिए अपने सबसे बड़े डोपामिन ट्रिगर को अलविदा कहें, चाहे वो फोन हो, जंक फूड हो या ऑनलाइन शॉपिंग। और उस वक्त को किसी ऐसी चीज में लगाए जो आपको सुकून दे। शायद मम्मी के साथ गपशप, दोस्तों के साथ गाना गाना, या बस खिड़की से बाहर सूर्यास्त देखना। आप देखेंगे, आपकी जिंदगी में एक नई ताजगी आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में थोड़ा सुकून और फोकस चाहता है। लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल सुनते रहो सीखते रहो को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपका डोपामिन ट्रिगर क्या है और आप उसे कम करने के लिए क्या करने वाले हैं। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की खबर मिले। चलिए, सीखते रहें, बढ़ते रहें और अपनी जिंदगी को और रंगीन बनाते रहें। नमस्ते।